अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार हमारे पास आते हैं पेरेंट्स, खास तौर पे जिनका अभी 1 माह 2 माह या 1 माह से छोटा बच्चा होता है, अब उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि ये बच्चा दूध फेंक रहा है या ये उल्टी है, क्या ये परेशान कुन बात है या हमें इस पे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो हमारी होनी बहुत जरूरी थी ताकि आप तक ये पहुंच सके कि आखिर कॉजेज क्या है, वजह क्या है। इसमें एक बात, एक कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में रखें कि उल्टी क्यों आएगी। या तो ये ओवरफ्लो फिनोमेना है। उल्टी बेसिकली है क्या कि एक प्याला है, अब इसमें कोई चीज पड़ी है, प्याला आप मैदा समझ लें या खुराक की नाली समझ लें। अब या तो ये छलका है ओवरफ्लो से और या आगे कोई रुकावट है। अब अगर तो ये छलका है तो ये बड़ा कॉमन होता है, उसमें ज्यादातर फिटा हुआ दूध बच्चा फेंकता है कि दूध मैदे में गया, कुछ अरसा उसने गुजारा, बच्चा ज्यादा पी लिया, क्योंकि बच्चों को सूदर के तौर पे भी तो अक्सर फीडर का निपल या जिसका जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं उनको कुछ वैसे भी उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है, लेकिन एज अ साइड इफेक्ट दूध भी जा रहा है अंदर, तो वो ज्यादा पिया गया, जो एक्स्ट्रा था वो थोड़ा सा बाहर निकाल दिया। उसमें ज्यादातर बच्चा अपना कपड़े ही खराब करता है, दूर जाकर नहीं गिरती। और वो एज सच पिया हुआ दूध पूरे का पूरा नहीं होता, ज्यादातर फिटा हुआ दूध होता है, यानी कि उसमें जैसा दही की छोटी छोटी फुटकियां जिन्हें कहते हैं हम आम अल्फाज में, तो वो उस तरह का अगर आपको अपने बच्चे पर मिले कि बच्चा हर दफा ही ये कर लेता है, इसका मतलब थोड़ा सा ओवरफीड हो रहा है। आप उसकी बर्पिंग अच्छी करवाएं, उसकी नर्सिंग केयर करें, फीड कराते वक्त एंगल अच्छा रखें, वो चीजें बेहतर हो जाती हैं। एक उसमें चीज आपको मैं और छोटा सा हैक दे देता हूँ कि अगर बच्चा इन छोटी छोटी उल्टियों के बावजूद अपना वेट गेन कर रहा है, एवरेज वेट एट बर्थ 3 kgs होता है, तो अगर बच्चा विद द पैसेज ऑफ टाइम अपना वेट गेन कर रहा है, 3.5 पे 4 पे जा रहा है, तो फिर आप ज्यादा परेशान ना हो। हाँ, एक आध विजिट जरूरी है टू ए पीडियाट्रिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट, लेकिन थोड़ी सी तसल्ली आ जाती है कि ठीक है बच्चे को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं हो रही। अब दूसरी वजह जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आगे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, तो उसमें या बच्चा मुंह भर के उल्टी करेगा, उल्टी दूर जाकर गिरेगी, इतनी होगी कि माँ बाप अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब बच्चा उल्टी करता है तो वो मुंह से और नाक से भी निकल आती है, यानी इट वाज सो मच कि वो कंट्रोल ही नहीं हो सकी। तो एक तो ये पॉइंट होगा जिसके लिए आपने पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाना है, और दूसरा कंटेंट ऑफ वॉमिटस, कि बच्चा उल्टी कर क्या रहा है, जो खाया पिया वो निकाल देता है, ये हर डॉक्टर आपसे पूछता होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तो वही है तो ठीक है, अगर पीले खट्टे या सब्ज रंग की उल्टी है तो इसका मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट आगे जाकर है, यानी हो सकता है मैदा तो क्रॉस हो गया, छोटी आंतों के लेवल पे हो, तो अगेन यू विल हैव टू गो टू अ पीडियाट्रिक सर्जन। तो थोड़ा सा मैंने कोशिश तो की क्योंकि बड़ा वास्ट टॉपिक है, लेकिन एक बात, अगर बच्चा वेट गेन कर रहा है तो इट इज अ लिटिल बिट ऑफ अ कंफर्ट फॉर यू। दूसरा, अगर उल्टी में ज्यादातर फिटा हुआ दूध है तब भी आप परेशान ना हो, और अगर रेगुलरली ये हल्की फुल्की उल्टी होती है जो कि कम फीड करने से या मल्टीपल फीड्स करने से वो बेहतर हो रही है एक ही दफा ज्यादा दूध पीने के बजाय, तो इसका मतलब है चीजें मैनेजेबल है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स पॉसिबल होंगी। अगेन फॉर फर्दर कि आपके बच्चे को क्या एक्सपीरियंस हो रहा है और हर केस क्योंकि डिफरेंट है, उसे कैसे लेके चलना है, उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। प्लीज हर चीज का हम घर बैठकर या यूट्यूब से या आसपास के लोगों के मशवरे से इलाज नहीं कर सकते। वॉमिटिंग शुड बी एड्रेस्ड, और लाजमी सबसे पहले अपने पीडियाट्रिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, और अगर वो रेफर करें तो आप पीडियाट्रिक सर्जन के पास भी जरूर आए। और इस सब की पीछे मकसद एक ही है कि आपकी नन्ही मुन्नी जान जो है उसको अल्लाह ताला सेहत दे, और वो किसी भी किस्म की अगर कोई डिजीज है तो अनडायग्नोज्ड रहकर ज्यादा बड़ी कबाहत में ना चला जाए। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को, आपके बच्चों को अपने ज़ुबान में रखे।